नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा महेश सर तुमचं पुन्हा एकदा या क्लासमध्ये स्वागत करतो। बच्चों, आज हम 5वीं की क्लास में इस वीडियो में आपका एक नया पाठ है, उसका नाम है पैशाचे व्यवहार। 18वां पाठ है आपके पाठ्यपुस्तक में से, उसका नाम है पैशाचे व्यवहार। ओके, तो वो आज हम देखने वाले हैं। अभी एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन का पार्ट है, आपको बहुत सारा ज्ञान इसमें मिलेगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे ज्ञान मिलने वाला है। अभी पाठ का नाम है पैशाचे व्यवहार। देखो, आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। पाठ का नाम है पैशाचे व्यवहार, है ना। वो पैसे, आपको तो मालूम है पैसे, है ना। पैसे का महत्व आपको मालूम होना चाहिए, अभी से ही पैसे का महत्व आपको मालूम होना चाहिए। ओके, क्योंकि आज हम जो 21वीं सदी में रहते हैं, तो पैसा हमारे लिए आज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बिना पैसे के आज हम कुछ कर नहीं सकते हैं, है ना। आपको एक कॉपी भी खरीदनी होगी, कोई पेन खरीदना होगा, आपको शार्पनर खरीदना होगा, रबर खरीदना होगा आपको, तो उसके लिए पैसे चाहिए चाहिए, है ना। और मैं आपको कहूँगा कि ये पैसे कमाना बहुत ही मतलब मेहनत का काम होता है। जो लोग मेहनत करते हैं अपने जीवन में, वो लोग पैसे अच्छे से कमाते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुज़र पाते हैं, है ना। तो आपके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि आपके मम्मी पापा भी आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत से आपके लिए पैसे कमाते हैं और आपको सिखाते हैं। अभी हम हमारे स्कूल की बात करें तो हमारे स्कूल में जो पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो सारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, है ना। सारे मतलब इतने अमीर भी नहीं है बहुत कुछ। और सबके मम्मी पापा, कोई ड्राइवर है, कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान पे काम करता है, कोई छोटा मोटा जॉब कर लेता है। किसी किसी के मम्मी पापा तो मम्मी भी जॉब के लिए जाते हैं, कि पापा भी जॉब के लिए जाते हैं, है ना। बहुत मेहनत का काम करते हैं। कोई कोई मजदूरी का काम भी करते हैं। मजदूरी का मतलब जो दुकान में सामान उठाने का काम करता है ना। बहुत बहुत सारे काम, कोई कोई रिक्शा चलाता है, ड्राइवर है ना। तो ये सब आपके मम्मी पापा आपके लिए काम करते हैं, आ रहे समझ में। तो और बहुत मेहनत से पैसे कमा के आपको स्कूल में भेजते हैं, है ना। वो उनका काम कर रहे हैं, पर आप बच्चे आपका काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल भी किताब को हाथ नहीं लगाते हैं, पढ़ाई बिल्कुल भी करते नहीं है। हालांकि आपको कुछ भी काम नहीं होता है, आपको सिर्फ अच्छे से आपका खुद का ख्याल रखना होता है और पढ़ना होता है। पढ़ना यही एक आपको काम है। अभी कुछ लड़कियां होंगी कि उनको अपनी मम्मी को मदद करनी होती है घर घर में। वो तो बेसिक चीज़ है। घर घर में आप रहते हो, मम्मी पापा रहते, सभी बच्चे आप रहते हो, आप परिवार रहते हो घर में, तो घर का काम सबको करना ही करना है। घर के हर सदस्य को आपको घर का काम करना ही करना है ना। तो वो तो सबको कंपलसरी है, पर उसके साथ साथ आपको पढ़ाई के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। मैं मुझे ये कहने का मतलब ये है कि आपके मम्मी पापा जो पैसे कमाते हैं, वो बहुत ही मेहनत से पैसे कमाते हैं और आपको स्कूल में भेजते हैं उस पैसों के सहारे। अरे समझ, क्योंकि स्कूल में भी आपको फीस भरनी पड़ती है, आपके किताब का खर्च, आपके जो ड्रेस है उसका खर्च, आपका जो बैग है उसका खर्च, बहुत सारे पैसे आपके ऊपर खर्च करते हैं। फिर भी आप बच्चे लोग मन से पढ़ते नहीं हो, है ना। बहुत सारे बच्चे पढ़ते होंगे, अच्छी बात है, पर बहुत सारे बच्चे 90% बच्चे ऐसे कि वो पढ़ते ही नहीं है बिल्कुल भी। सिर्फ दिन भर खेल कूद खेलते हैं, कूदते हैं, मोबाइल में टाइम पास करते हैं। अभी कोरोना की वजह से स्कूल बंद है, तो आपको मोबाइल भी लेके दिया मम्मी पापा ने, उसको हर महीने का रिचार्ज लगता है। तो इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं? तो मम्मी पापा मेहनत करते हैं। आ रहा है समझ में। आप समाज में भी देखोगे तो सारी दुनिया आप देखोगे एक बार, तो सारी दुनिया पैसे के ऊपर चल रही है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, पर पैसा जीने के लिए ज़रूरी है, ये सत्य है। आ रहा है समझ में। तो आपको पढ़ना क्यों है? अच्छे से पैसे कमाने के लिए आपको पढ़ना है ना।
आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको ज्ञान लेने के लिए पढ़ना है। आप अच्छे से पैसे कमाओगे तो अच्छा आपका जो ज़िंदगी है आगे की वो अच्छी हो जाएगी। और आपके मम्मी पापा को भी आप अच्छे से संभाल पाओगे, अच्छे से आपका जो घर है वो भी आप सजा पाओगे, है ना। फिर आगे आपके बहुत जो भी कुछ ड्रीम्स होंगे, अपने सपने होंगे, वो सारे सपने आप उस पैसे से आप पूरे कर सकते हो, है ना। तो चलो आज हम पाठ की तरफ आते हैं। पैशाचे व्यवहार। अभी आप देखते हो कि टीचर लोगों को देखते हो, आपके आजू बाजू जो बड़े लोग हैं वो क्या करते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई बैंक में जॉब करता है, कोई बैंक में पैसे डालता है, कोई भाजी वगैरह आप भाजी मंडी में भी जाते हो, वहाँ पे सारा जो व्यवहार है वो कैसे से चलता है, पैसे से चलता है। आप किसी दुकान में जाओगे खरीदने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, वहाँ पे आपको पैसा देना पड़ेगा, फिर वो क्या करेगा, आपको कपड़े देगा। भाजी मंडी में भी जाओगे तो वहाँ पे आपको भाजी खरीदने के लिए पैसा देना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। उसके बाद आप शूज़ लेने के लिए जाओगे, वहाँ पर भी आपको क्या होगा, पैसा देने पड़ेगा, फिर शूज़ आपको देंगे। हर चीज़ के लिए आपको पैसा वहाँ पे देना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। तो ये पैसा क्या होता है, वो पैसे कितना इम्पोर्टेंट है ना। तो आज हम देखेंगे। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में इतना नहीं पढ़ाऊंगा, क्यों, पैसे कैसे तैयार होते हैं, कौन बनाता है, क्या बनाता है, बहुत सारे क्वेश्चन है। पर फिलहाल आप पैसे कितने कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार, अभी बहुत सारे बच्चों को पैसा समझ में आता है ना। ये 10 रुपये की नोट है, 20 रुपये की नोट है, 50 रुपये की नोट है। फिर भी मैं आपको फिर से एक बार क्या करना चाहता हूँ कि वो हमारे पैसे कौन कौन से हैं, है ना। पहले पैसे थे, अभी जब गवर्नमेंट चेंज हुई हमारी, तो इस गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरे पैसे जो है वो चेंज कर दिए, है ना। उनका जो हम पहले पहले पैसे अलग आते हैं, अभी पैसे अलग है। अभी देख, तो अभी आप कुछ कॉइन्स भी यूज़ करते हो ना, तो चलो मैं आपको क्या करता हूँ, उस सब का पैसे आपको दिखा देता हूँ, फोटो आपको दिखा देता हूँ, ओके। फिर हम बाद में फिर से पाठ की तरफ आएंगे, पहले हम कॉइन देखेंगे। तो चलो चलो बच्चे, जब हम छोटे थे बच्चों, तब ये 10 पैसे का कॉइन आता था। देखो ये इसके ऊपर लिखा है 10 पैसा, है ना। 10 पैसे का कॉइन आता था। उसके बाद 25 पैसे का भी यहाँ पे क्या आता था, कॉइन आता था। उसके बाद 50 पैसे का भी कॉइन आता है, देखो। पर अभी ये क्या है, ये तीनों भी बंद हो चुके हैं, है ना। मतलब ये व्यवहार में नहीं है, आ रहा समझ में। जब हम छोटे थे, चौथी पाँचवीं छठवीं में आपकी तरह ही, तब हम क्या करते, ये पैसे यूज़ करते थे, है ना। 10 पैसे में पहले कैडबरी आती थी, चॉकलेट आते थे। 50 पैसे में पहले क्या आता था, ये आता था। इसके पहले भी बहुत सारे छोटे छोटे कॉइन्स थे, पर अभी वो सारे बंद हो चुके हैं। पर अभी ये जो तीन है, 10 पैसा, 25 पैसे और 50 पैसे, ये मैंने यूज़ की है ना। मतलब हमारी पीढ़ी जो है, उन्होंने क्या किया, ये पैसे यूज किए हैं। पर फिलहाल ये जो तीन है वो अभी आपको मार्केट में नहीं दिखेंगी। आपको ये 10 पैसा, 25 पैसा, 50 पैसा आपको कहाँ पर मिला, तो आप क्या करो, उसको आपके पास संभाल कर रखो, उसको स्टोर करके रखो। क्योंकि ये अभी आरबीआई एक बैंक है हमारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक है हमारे देश की, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसने क्या कर दिया, अभी ये तीनों भी जो कॉइन्स है वो बंद कर दिए है, ओके। क्योंकि पैसे की वैल्यू बढ़ चुकी है, इसलिए ये तीनों भी कॉइन्स बंद कर चुके। आपको ये मिले तो आप क्या करो, स्टोर करके रखो, ओके। तो फिलहाल अभी सबसे जो कम कीमत वाला पैसा है वो 1 रुपया है ना, ये इसके ऊपर लिखा है। उसके बाद है 2 रुपये, और उसके बाद है 5 रुपये। ये आपने आपके पास होंगे, आपके मम्मी पापा के पास होंगे, तो वो अच्छी तरीके से उसको देख लो। अभी दो साइड्स होते हैं, उसको दोनों साइड से देख लो। मैं आपको सिर्फ एक ही साइड आपको बता रहा हूँ, ओके। तो 1 रुपये का कॉइन होता है, 2 रुपये का, 5 रुपये का। अभी ये तीन जो है वो बंद हो चुके हैं, ओके। आपको तो ये मालूम है, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये। उसके बाद देखो, अभी थोड़ा नज़दीक से और देखो, देखो 1 रुपया दिख रहा है, तो 2 रुपये, 5 रुपये। अभी नए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये 10 रुपये का नया कॉइन निकाला है ना। ये देखो 10 रुपये का कॉइन आपको दिख रहा है यहाँ पे, है ये 10 रुपये का कॉइन है ना। इसके तो दोनों भी साइड सबको दिख रही है, 10 रुपये का कॉइन है। अभी आपको जो मालूम नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो आपके स्क्रीन के सामने आपको दिख रहा है, देखो 75 रुपीज़। ये देखो 75 पैसे, रुपये, सॉरी 75 रुपये का भी कॉइन होता है। अरे समझ में, आपने ये कॉइन मार्केट में नहीं देखा होगा, अभी तो ये मार्केट में फ़िलहाल ज़्यादा नहीं है। पर देखो आप, 75 रुपीज़ का भी कॉइन होता है।
उसके बाद 100 रुपीज़ का भी कॉइन होता है। ओके, उसके बाद 150 रुपये का भी कॉइन होता है। और लास्ट में आप देख रहे हो 1000 रुपये का भी कॉइन होता है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है दिस इंडियन रुपीज कॉइन्स रिसेंटली लॉन्च बाय आरबीआई, प्लीज शेयर इट, है ना। ये जो है अभी मार्केट में नए आए हैं, अभी आपने नहीं देखे होंगे, किसी ने देखा होगा, किसी के पास होगा तो अच्छी बात है। आ रहा है समझ में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो 75 रुपीज़ का भी कॉइन होता है। उसके बाद 100 रुपीज़ का भी कॉइन होता है, 150 रुपीज़ का भी कॉइन होता है, और 1000 रुपये का भी एक क्या होता है, कॉइन होता है। ओके, नई आपको आज एक इन्फॉर्मेशन मिली। ये तो आपने कॉइन देखे होंगे, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, तो हम रोज़ यूज़ करते हैं। पर ये जो है 75 रुपीज़ का कॉइन, 100 रुपीज़ का कॉइन, 150 का कॉइन, 1000 रुपये का कॉइन आपने अभी तक नहीं देखे होंगे। अभी मैंने भी नहीं देखे हैं। अभी मैंने 75 रुपीज़ का देखा है और 100 रुपीज़ का कॉइन मैंने देखा है, पर 150, 150 रुपये का और 1000 रुपये का कॉइन अभी मैंने भी नहीं देखा है। जब मार्केट में आएगा तब मैं क्या करूँगा, स्कूल में लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊँगा। ओके, उसके बाद आप देख रहे हो नोट्स, अभी देख रहे हो नोट, है ना। ये 10 रुपये की नोट है। ओके, आपने देखी होगी। उसके बाद ये 20 रुपये की नई नोट है। 20 रुपये की पुरानी नोट भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद 50 रुपये की ये क्या है, नई नोट है। पुरानी नोट भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद 100 रुपीज़, देखो यहाँ पे 100 रुपीज़ की भी नोट है, नीली कलर की है। उसके बाद 200 रुपीज़ की भी नोट है। उसके बाद 500 रुपीज़ की नोट है। और उसके बाद 2000 रुपीज़ की भी नोट है। 1000 की भी नोट थी, पर अभी इस नई नई गवर्नमेंट ने क्या किया है, 1000 रुपये की जो नोट है वो बंद कर दी है। ओके, तो 10 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये। मराठी में कैसे बोलते हैं कि 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, है ना, 100 रुपयाची नोट, 200 रुपयाची नोट, 500 रुपयाची नोट आणि 2000 रुपयाची नोट। ओके, आपने सुना होगा मराठी में भी इसको। ओके, आपको दिख रहा है। तो मैं आपको पुरानी नोट्स दिखाता हूँ थोड़ी, मेरे पास है। देखो ये 10 रुपये की नोट, 10 रुपये की, देखो इसके ऊपर लिखा होता है 10 रुपये, है ना। यहाँ पे क्या होता है, देखो ऊपर लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक, क्योंकि नोट जो निकालते हैं हमारी बैंक, तो कौन सी, भारतीय रिजर्व बैंक है। इसके ऊपर लिखा होता है 10 रुपये, देखो यहाँ पर भी है ना। 50 रुपये लिखा है। हर नोट का अलग नंबर होता है यहाँ पे। अरे समझ में, आप नोट अच्छे से देखोगे इसको तो देखो 50 रुपये की नोट आपको दिख रही है। यहाँ पे लिखा होता है भारतीय रिजर्व बैंक। जो हमारे राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उनका फोटो हर नोट पर आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पे है 50 रुपये है। यहाँ पे हर नंबर का, हर नोट का अलग अलग नंबर होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा होता है। देखो ये 16 भाषा में यहाँ पे 10 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये ऐसे लिखा होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे देखो हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, उसके नीचे लिखा होता है। और उस यहाँ पे रिजर्व बैंक इंडिया की मुहर होती है और यहाँ पे नंबर होता है। अरे समझ में। तो आपके पास, आप क्या करो, मम्मी पापा से पैसे लो और वो देखो, उसको खर्च मत करो। ओके, अभी देखो मैं आपको 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये की पुरानी नोट, देखो ये 10 रुपये की नोट है पुरानी, 20 रुपये की नोट है ये पुरानी, इसके बाद 50 और 100, ये अभी मार्केट में है। आ रहा समझ में। और ये जो देख रहे हैं ये सारी नई नोट है ना। 100 रुपये की भी, 50 रुपये की, 20 रुपये की, है ना। 200 रुपये की नोट पहले नहीं थी, पर ये 200 रुपये की नोट अभी नई इस गवर्नमेंट ने निकाली है। उसके बाद 2000 रुपये की नोट भी पहले नहीं थी, अभी 2000 रुपये की नोट ये नई निकली है अभी। पर जो 500, 1000, 100, 50, 20 और 10, ये जो नोट्स है वो पहले थे, पर सिर्फ इनका क्या हुआ है, ये कलर चेंज हुआ है। आ रहा समझ में। सबका क्या हुआ है, ये कलर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो कलर है उसको अलग से डिज़ाइन किया है, अलग रूप दिया है। ओके, तो चलो अब देखते हैं हम इस ये जो रुपीज़ है वो हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अरे समझ में।
खालील चित्रे पहा, पैशाचे व्यवहार कोठे कोठे होतात ते सांगा, है ना. खालील चित्रे पहा, पैशाचे व्यवहार कोठे कोठे. व्यवहार, व्यवहार मतलब क्या, लेन देन, है ना. व्यवहार मतलब लेन देन. जो पैसे है उसकी लेन देन कहाँ कहाँ पर होती है उसे बोलते हैं व्यवहार, है ना. पहले क्या होता था कि पहले के ज़माने में जब पैसा नहीं था, पैसे की खोज नहीं हुई थी, तब पहले मतलब बहुत साल पहले, 1000 2000 साल पहले क्या करते थे, जो किसान लोग थे और व्यापारी लोग थे, जो है ना, जो कुम्हार लोग थे, जो लोहार लोग थे, वो क्या करते थे, उनको जब अनाज लगता था, तब वस्तु विनिमय पद्धति. वस्तु विनिमय पद्धति मतलब क्या, पहले पैसे नहीं थे, ऐसे कॉइन्स नहीं थे, नोट्स भी नहीं थे पहले, तो लोग व्यवहार कैसे करते थे, लेन देन कैसे करते थे. तो पहले क्या होता था, वस्तु विनिमय थी. मतलब जब कोई किसान को कोई आपको ये चाहिए, हल चाहिए, है ना, कोई औजार चाहिए खेती का, तो किसान क्या करता था, अपने तरफ का अनाज उस लोहार को देता था. और लोहार लोहार क्या करता था, उसने जो बनाए है, हल बनाया है, कुऱ्हाड़ी बनाई है, जो विला है ना, वो घास काटते, वो कोई अलग से कोई हथियार बना है, तो वो किसान को देता था. आ रहा है समझ में. वैसे ही सोनार के पास जब जाते थे तो किसान क्या करता था कि अपने तरफ का अनाज होगा, वो क्या करता था, उस सोनार को देता था. तो सोनार क्या करता था, सोने की जो चीज़ें है, जो वस्तु है, वो क्या करता था, किसान को देता था. ऐसे व्यवहार चलता था पहले, है ना. वस्तु के बदले वस्तु, आप मुझे ये वस्तु दो, मुझे आपकी तरफ की वस्तु मुझे दो. तो ऐसे एक दूसरे की क्या होता था कि व्यवहार चलता था. पर उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद पैसे निकले, है ना. तो अभी क्या होता है, अभी आप देख रहे हो मार्केट में सब पैसे से भी क्या होता है, व्यवहार होता है. अरे समझ में. अभी तो क्या होगा इसके बाद, डिजिटल मनी निकलेगा. अभी तो निकला ही है डिजिटल मनी. तो डिजिटल मनी भी क्या होगा कि अभी चलेगा. मतलब इसके बाद अभी पैसे यूज़ करने की भी मतलब भविष्य में, अभी तो आप कर रहे हो पैसे यूज़, फिर भविष्य में पैसे यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सारा क्या होगा, मोबाइल से व्यवहार होगा. और अभी तो होता ही है ना. आप जाते हो किसी दुकान में, तो क्यूआर कोड स्कैन करते हो और फिर उनको पैसे भेज देते हो. आ रहा है समझ में. तो ऐसे भी क्या होता, व्यवहार होता है. मतलब पैसे आपको अभी जेब में रखने की ज़रूरत नहीं, आपके पास मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल में इंटरनेट होना चाहिए, और फ़ोन पे, गूगल पे आपके पास होना चाहिए, पेटीएम होना चाहिए. उसमें आपका बैंक जो अकाउंट है, वो अकाउंट नंबर उसमें जॉइंट होना चाहिए, है ना. तो आप क्या करते हो, तो फिर ऐसे स्कैन करके आप क्या करते हो, पैसे का लेन देन अब अभी किया जाता है. तो अभी ज़माना बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, इसकी वजह से अभी जो व्यवहार है, लोगों का लेन देन है, उसमें भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं. तो अभी चलो हम देखते हैं एक एक कि आप व्यवहार कहाँ कहाँ पे करते हो. तो देखो, ये चित्र आप देख रहे हो, बैंक है ना, बैंक ऑफ, यहाँ पे लिखा है बैंक. तो बैंक में भी क्या करते हो आप, आपके जो आपने पैसे कमाए हैं वो क्या करते हैं, बैंक में हम खाता खोलते हैं, और बैंक में क्या होता है, पैसे वहाँ पे जमा होता है. आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो भी क्या होती है, बैंक में आती है, और फिर आपको पैसे मिलते हैं. आ रहा है समझ में. उसके बाद आप देखोगे कि भाजी, ये मार्केट है, देखो भाजी मार्केट है ना, ठेला वाला. तो ये भाजी वाली क्या कर रही है, भाजी बेच रही है ना. तो वो भाजी भी आपको लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पैसे देने पड़ेंगे. ओके, तो वहाँ पर ये भी व्यवहार हुआ. या वो हम क्या करेंगे, भाजी वाली को पैसे देंगे, वो भाजी वाली हमें भाजी देगी. अरे समझ में. और बैंक में कैसे होता है कि बैंक में हम क्या करते हैं, हमारा जो कमाए हुए पैसे वो बैंक में रखते हैं, और फिर बैंक वाले क्या करके उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें देते हैं. ओके. उसके बाद है, देखो, अभी आप क्या करते हो, मोबाइल यूज़ करते हो, टेलीफोन यूज़ करते हो, तो उसमें उसका बिल आता है ना. तो मोबाइल यूज़ करते हो, उसके लिए भी आप क्या करते हो कि पैसे भरते हो, है ना. आपके जो मोबाइल में इंटरनेट है, आपको बोलना है किसी से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिचार्ज करना पड़ेगा ना, मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा. तो मोबाइल रिचार्ज करना मतलब क्या करना है, उसमें आपको पैसे डालने पड़ते हैं आपके अकाउंट में मोबाइल के. तो ये आप क्या कर सकते हो, फ़ोन पे बात कर सकते हो, ये कर सकते हो. उसके बाद वीज देयक, देखो यहाँ पे वीज देयक. वीज देयक मतलब आप जो बिजली यूज़ करते हो, लाइट, है ना, आपका फैन, पंखा, टीवी किस पे चलता है, लाइट पे चलता है. तो लाइट का क्या होता है, बिल आता है ना.
तो वो बिल आपको क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो वो उसके लिए भी पैसा लगता है। अभी तो क्या करते हो आप, बहुत सारे लोग हैं, वो मैं भी क्या करता हूँ अभी, मेरा जो लाइट बिल है आता है, मैं क्या करता हूँ मोबाइल पे ही फ़ोन पे से क्या करता हूँ पेड कर देता हूँ। ओके, तो ऐसा है। उसके बाद देखो, आप जब मार्केट में शूज़ खरीदने के लिए जाओगे तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा। आप नए शूज़ लेते हो और उसको पैसा देते हो। ओके, उसके बाद आप पोस्ट ऑफिस जाओगे तो पोस्ट ऑफिस से भी आप क्या कर सकते हो, किसी को आपको पैसे भेजने हैं, मनी ऑर्डर करनी है, तो भी आप क्या कर सकते हो, पैसे उससे भेज सकते हो। मनी ऑर्डर से आप क्या कर सकते हो, पैसे भेज सकते हो। ओके, आपको कपड़े खरीदने जाने हैं तो भी आप क्या करोगे कि आपको पैसा चाहिए। आ रहा है समझ में? तो पैसा, आपको खाना खाना है होटल में तो भी आपको पैसा चाहिए, है ना। आपको सिनेमा देखने के लिए जाना है, मूवी देखने के लिए जाना है थिएटर में, तो भी आपको पैसा चाहिए। आपको क्रिकेट मैच देखने के लिए जाना है तो भी आपको टिकट खरीदना पड़ता है वहाँ पे, तो भी आपको पैसा चाहिए, है ना। बहुत सारे कुछ आपको खरीदना है तो भी आपको पैसा चाहिए। बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो पैसों से होती है। इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। आप अच्छे से पढ़ो, एक जॉब अच्छे से पाओ, उसके बाद आप बिजनेस भी कर सकते हो, है ना। तो बिजनेस के लिए भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। आ रहा है समझ में? आपको व्यवहार तो आना चाहिए ना। पैसे का व्यवहार आपको सीखने से ही पता चलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तो ये आपको क्या होगा कि पैसा कमाना आएगा और फिर आप आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छे से जी पाओगे। आ रहा है समझ में? तो ये है। तो पैसा, अभी आप देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, देखो अभी ये शूज़ है। अभी आप मार्केट में जाओगे, देखो चित्रकला वही कितने को आती है, आपको यहाँ पे लिखना है। स्केच पेन ये आपको यहाँ पे लिखना है कितने को आता है। आप दुकान में जाओ और पूछो दुकानदार को कि इन चीज़ों का कीमत क्या है, फिर आप वहाँ पे लिख सकते हो। जो अभी कंपास है ना, ये इसकी कीमत कितनी, आप यहाँ वहाँ पे लिख सकते हो। शूज़ की कीमत, छतरी की, और आपकी स्कूल बैग है उसकी कीमत कितनी है ना। तो उससे आप क्या कर सकते हो, कीमत पूछो और यहाँ पे लिखो। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन आंसर से कुछ ये आप ये कर सकते हो। ओके, तो आपको ऐसे पैसे का व्यवहार या लेन देन आपको करना आना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अभी आपके हाथ में क्या में, अभी आपको तो पैसा कमाना नहीं है। किसी का मम्मी पापा बोलते हैं कि अभी क्या करो, आप 5वीं में हो तो अभी क्या करो, मुझे रोज़ 200-300 रुपये ला के दो, कमा के ला के दो। कोई बोलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके मम्मी पापा आपको बोलते हैं? नहीं बोलते। आपका अभी सिर्फ एक ही काम है, आपको अभी पढ़ाई पर ध्यान देना है। और बहुत सारे बच्चे, मम्मी पापा उनका उनका काम कर रहे हैं, पर आप आपका काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। आ रहा है समझ में? तो ये गलत बात है। और आप आपकी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो और बड़े होकर अच्छे से जॉब पाओ या फिर बिजनेस करो और अच्छे से पैसे कमाओ और आपकी ज़िंदगी अच्छे से जियो। आ रहा है समझ में? तो चलो बच्चों, इस पाठ में इतना ही। ओके, अभी इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी ये पाठ सिर्फ आप इस साल तो आपके लिए पढ़ने के लिए तो नहीं है, पर आपको ये दिखाना ज़रूरी था, नोट्स कितने कितने प्रकार की होती है, जो कॉइन्स है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो आपको दिखाना ज़रूरी था। इसलिए मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया। अच्छी बात है। चलो बच्चों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ओके।